नमस्कार। वेक्टर अलजेब्रा के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा उपयोगी भी हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ से। तो देखिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज ए हेक्सागोन। हमारे पास ए बी सी डी एक समषटभुज दिया गया है। समषटभुज का मतलब है कि ऐसा षटभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। कह रहे हैं रिप्रेजेंट द वेक्टर ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ। उसमें से जो वेक्टर ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ हम लोगों को मिलेंगे उनको ए बी और बी सी के पदों में निकाल के लाना है। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग ए बी और बी सी के पदों में रखेंगे इनको, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक षटभुज तैयार कर लेते हैं। समषटभुज जिसको हम लोग बोलते हैं, एक षटभुज हम लोग बनाते हैं, समषटभुज, हेक्सागन। तो ये देखिए ज़रा, एक साइड हम लोगों ने इस प्रकार से ले लिया, दूसरी साइड माना कि ये है समषटभुज है तो बराबर साइड होगी, और तीसरी साइड मान लेते हैं ये है, और इसमें से चौथी साइड हम लोग ले लेते हैं ये है, और पांचवी साइड ये है, और उसके बाद छठी साइड इस तरह से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक ये समषटभुज मिल जाता है, यानी हेक्सागन इसको बोला जाता है बच्चों। देखिए इसमें से नाम भी डाल देते हैं। ये ए है, और इसके बाद बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो यहाँ से हम लोगों को जो वेक्टर दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग उन सभी वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे जिसको जिसको हमें दिया गया है या चाहिए। सबको लिखना है ए बी और बी सी के टर्म में लिखना है। मतलब जो ये वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर बी सी है, इन सबको लिखना है। और लिखना कितने वेक्टर्स को है, सबसे पहले हम लोग उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, उनको भी बना लेते हैं। तो देखिए ज़रा, पहला जो वेक्टर है उसको लिखना है ए सी को। तो देखिए ज़रा, ए सी वेक्टर आपको ये मिलेगा, अर्थात इस वेक्टर को भी लिखना है। तो हम एक एक लिखते जाते हैं और उसके बाद इनको मतलब स्टार्ट करते हैं और लिखते भी जाते हैं। जैसे ए सी को लिखना है तो आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इन ट्रेंगल ए बी सी, इस ट्रेंगल में आप लोग जो है जो एडिशन का रूल होता है उसको अगर हम लोग अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी और प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए सी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमने ये जो एक वेक्टर ए सी है, और करके लिख दें, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी और प्लस वेक्टर बी सी। ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो पहला तो हम लोगों ने ये लिख दिया। पहला जो बोल रहा था कि किसको लिखो, ए सी को लिखो, तो पहला देखिए ए सी को तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे किसको, ए डी को। तो ए डी वेक्टर ये है। तो ए डी वेक्टर को अगर हम लोग लिखने जा रहे हैं तो देखिए ज़रा, वेक्टर ए डी ये है। वेक्टर ए डी को लिखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बता देते हैं कि षटभुज में एक थ्योरम होता है कि जैसे ये बी सी है और ये ए डी है, ठीक है ना, डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये बी सी का कैसा होता है, डबल होता है। यहाँ पर इन ज्योमेट्री ज्योमेट्री से देखें, अगर ज्योमेट्री से हम लोगों को ये पता होता है कि जो ये ए डी होता है, ए डी बी सी का डबल होता है। अर्थात ए डी का जो मैग्नीट्यूड होगा बी सी के मैग्नीट्यूड का दोगुना होगा। तो टू बी सी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए डी जो होता है, एंड ए डी बी सी के पैरेलल भी होता है, ए डी पैरेलल टू बी सी। और आपको बताया था दो वेक्टर हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और पैरेलल भी हो, तो उन डायरेक्शन भी अगर सेम हो तो उसको हम लोग वेक्टर इक्वल लिख सकते हैं। अर्थात ए डी वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टू बी सी वैक्टर। तो देखिए ज़रा, इसमें से हम लोगों ने ए डी वैक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। जो ये ए डी वैक्टर है उस ए डी वैक्टर को हम लोगों ने बी सी के पदों में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप लोग जो है इसमें से सी डी को लिखना नहीं है और हम लोगों को ए ई को लिखना है, ठीक है ना। तो ए ई वेक्टर है तो हम लोग इस ए ई वेक्टर को भी ज्वाइन करते हैं। ए ई वेक्टर कहाँ पर है, देखिए ज़रा, ए ये है और ई। तो इस ए ई वेक्टर को भी हम लोगों को लिखना है। ये ए ई वेक्टर को किसके किसके टर्म में लिखना है, ए ई वेक्टर को हम लोगों को लिखना है ए बी और बी सी के टर्म में ही लिखना है। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है ये 1 मिनट,
इसमें से जो ये ए बी है और ई डी है, तो ए बी और ई डी दोनों बराबर होता है। नाउ ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू है ई डी, और यहाँ पर ये जो पैरेलल भी होता है, एंड ए बी पैरेलल टू ई डी। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ए बी जो वेक्टर है वो वेक्टर ई डी के इक्वल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर देखिए जरा ये वेक्टर भी इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ए डी को लिखना है, तो ए डी को जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंगल रूल लगा देते हैं, किसमें, ये जो ट्रेंगल है ए और डी ई, ए डी ई, तो इन ट्रेंगल ए डी ई इस त्रिभुज में वेक्टर का एडिशन वाला जो है ट्रेंगल रूल हम लोग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई डी, ध्यान रहे बच्चों, इसमें से हम लोग जब यूज करेंगे तो इसमें हो जाएगा वेक्टर ए ई और प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू वेक्टर ए डी आ जाएगा, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला है वेक्टर ए डी की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर हम लोग रख दें तो ये बन जाएगा ए ई और प्लस ई डी, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड है, तो ई डी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ए बी के, तो ई डी इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ए बी वेक्टर, और इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू आप लोगों ने देखा था कि 2BC है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वेक्टर BC, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई और इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 2BC वेक्टर और माइनस ए बी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको लिखा, ए ई वेक्टर को भी ए बी और बी सी के पदों में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों को लिखना है ए एफ को, तो अगर हम लोग ए एफ को लिखना चाहते हैं तो देखिए ज़रा ए एफ यहाँ पर है, ये ए एफ वेक्टर को अगर लिखना है तो ए एफ किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। तो ए सी डी ट्रेंगल जो देख रहे हैं यहाँ पर लगाएंगे, तो ए सी हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो इन ट्रेंगल ए सी डी इसमें से अगर लगाया जाए तो सी डी ए सी वेक्टर, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर क्या सी डी, और इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ए डी। इसमें ट्रायंगल रूल अगर लगाया जाए, त्रिभुज का नियम, तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर सी डी टारगेट है, तो ए सी को हम लोग जो है कुछ ए सी वेक्टर जो है उसका वैल्यू पहले उसको ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, सी डी निकाल रहे हैं, तो सी डी वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डी और माइनस वेक्टर ए सी आ जाएगा। तो ए डी वेक्टर कितना था, यहाँ से हम लोग वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 2BC, तो 2 वेक्टर BC आ जाएगा, और उसके बाद माइनस ए सी जो वेक्टर है उसको हमने शुरुआत में ही निकाला था, ए सी वेक्टर देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर BC आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे अगर मल्टीप्लाई करके, तो ये बचेगा वेक्टर BC माइनस वेक्टर ए बी। इस प्रकार से आपने इन सबको लिख दिया है इसके टर्म में। तो बस यही है कि अगर अलजबरा आप लोग कर रहे हैं वेक्टर में अलजबरा, तो ट्रायंगल रूल ही लगेगा और ट्रायंगल रूल से ही आ जाएगा। 11 नंबर तक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताए गए थे, आज ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसको आप पढ़ेंगे। कह रहे हैं ए बी सी डी एज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम माने होता है समांतर चतुर्भुज, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम ये है, देखिए जरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से हम लोगों ने बना दिया है। अब इसका हम लोग जो है नाम डाल देते हैं, ये मान लेते हैं ए है, इसको बी है, और ये सी है, और ये डी है। आगे आप लोगों से बोल रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी को ढूंढेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये ई है, और ये ए बी का मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ई ए बी का मध्य बिंदु है। और कह रहे हैं कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसको हम लोग डाल लेते हैं एफ, और ये बी सी का है मिड पॉइंट, ठीक है। और कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू, आप लोगों को और भी दिया है कि वेक्टर ए बी को आप लोग लिखेंगे स्मॉल वेक्टर ए से, अर्थात ये पूरा वेक्टर ए बी है तो स्मॉल ए से लिखा जाएगा, और जो वेक्टर ए डी है, ये वाला जो वेक्टर ए डी है इसको स्मॉल बी से लिखा जाएगा, वेक्टर ए डी इक्वल टू स्मॉल वेक्टर बी, इस तरह से। तो कह रहे हैं ई एफ की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है, ई एफ वेक्टर आप लोग देख लेंगे कहाँ है, और उसकी वैल्यू हम लोगों को इसको फाइंड करके देना है।
तो ये है ई पॉइंट, ये एफ, तो ई और एफ को जोड़ने वाला जो ये वेक्टर होगा इसका वैल्यू हम लोगों को निकाल करके देना है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि देखिए ज़रा ए बी सी डी क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों के पास चतुर्भुज ए बी सी डी इज़ अ पैलोग्राम। पैलोग्राम को ऐसे लिखा जाता है, समांतर चतुर्भुज है, हिंदी में लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें से बताइए ज़रा ए डी जो होगा, चूँकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि दो पैरेलल लाइन को कट करें, और उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिभाषा से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, और प्रॉपर्टी से बराबर भी होती हैं। देयरफॉर इसमें से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए डी है बी सी के इक्वल भी होगा, एंड ए बी जो है, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर, देयरफॉर ये डेफिनीशन से आया है, प्रॉपर्टी से आया है, देयरफॉर वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर बी सी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बराबर है। ठीक है ना। तो अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि चूंकि ई किसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ऐसा लिखें, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था कि ई ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अगर ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ई बी को कैसे लिखा जा सकता है, ई बी वेक्टर को लिखा जा सकता है वेक्टर ई बी इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है हाफ वेक्टर ई बी, सॉरी ए बी, हाफ वेक्टर ए बी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ई अगर मध्य बिंदु है इसका, तो ए बी और ए बी पैरेलल भी हो जाएगा, और यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा हाफ ए बी, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और ए बी का वैल्यू आप लोगों को पता है कि इसको हम लोगों ने लिखा है हाफ वेक्टर ए। सिमिलरली इसी प्रकार से आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर आप लोग बी एफ वेक्टर देख रहे हैं, तो बी एफ को भी लिखा जा सकता है वेक्टर बी एफ इक्वल टू हाफ वेक्टर बी सी। चूँकि ये एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए बी एफ का डबल होगा ये बी सी, यानी बी सी का हाफ करेंगे तब जा करके बी एफ मिलेगा, और डायरेक्शन भी इनकी सेम होगी इस प्रकार से। और बी एफ जो है ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए डी और बी सी अगर इक्वल है तो इसको हम लोग वेक्टर बी लिख सकते हैं, तो हाफ वेक्टर बी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो ई वी वेक्टर आ गया है ये हाफ कितना आ गया है, हाफ वेक्टर ए, और जो ये बी एफ वेक्टर हो गया ये हो जाएगा हाफ वेक्टर बी। अब ये ट्रेंगल ले लेंगे अगर ई बी एफ, फाइनल हम लोग अगर चलें तो नाउ इन ट्रेंगल ई बी एफ, इसमें से ये जो ई एफ वेक्टर होगा ये इन दोनों का योगफल होगा, वेक्टर ई बी और प्लस वेक्टर बी एफ, ये आ जाएगा। तो इसमें से ई बी का वैल्यू हमने निकाला है हाफ हाफ वेक्टर ए, और इसका वैल्यू है हाफ वेक्टर बी, और उसके बाद यहाँ से हाफ अगर कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस प्रकार से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल। डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो एक ट्रायंगल हम लोगों को दे रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए जरा एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। एक ट्रायंगल में तो ये बोल नहीं रहा है कि कौन सी साइड कैसा है, कैसा ट्रायंगल है, ऐसे स्केल इक्विलेटर कुछ नहीं, तो हम लोग एक सिंपली एक ट्रायंगल बोल रहा है। तो इस ट्रायंगल हमेशा इसी प्रकार से आप लोग भी बनाया करिए। और ये ट्रायंगल है, और इसमें से कुछ नाम भी हम लोग डाल देते हैं। इसका वर्टेक्स ए डाल देते हैं, और ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि डी तथा ई त्रिभुज की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य, मतलब डी जो मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः मध्य बिंदु है, तो डी ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम होगा डी, और उसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, बीचों बीच पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट है, और इसका नाम है ई। तो इसमें से आप लोगों को जो बोल रहा है, कह रहे हैं कि बी ई प्लस डी सी, तो बी ई, तो इन वेक्टर को हम लोग ज़रूर मिला देंगे, क्योंकि जिनको प्रूव करना होता है उनको ही मिलाते हैं, और बाद में जो ज़रूरत पड़ती है उसको भी मिला देते हैं। देखिए पहले कह रहे हैं कि बी ई है, तो हम लोग बी से लेकर के ई तक ज्वाइन कर देंगे, यानी बी ई है,
और प्लस इसमें डी सी भी लेना है, बी ई प्लस डी सी है, ध्यान रखिएगा, डी से सी को ज्वाइन किया जाएगा तो बी ई प्लस डी सी इस प्रकार से, और इज इक्वल टू आपको लाना है हाफ बी सी। तो इसमें से हम लोग एक काम करते हैं कि जो ये है इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला कौन सा डी ई को भी ज्वाइन कर देते हैं, और इसको एक रेखा खंड से ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसको प्रूफ नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड से डी ई को ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। ये है, अब इस प्रकार से आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बना दिया गया है, और अब आप लोग इसमें से माइंड यूज करेंगे, बी सी के टर्म में लाना है। तो ऐसा काम करते हैं, देखो इसमें से वैसे तो देखा जाए एक थ्योरम सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं, जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में एक थ्योरम काम आएगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में दो पॉइंट के जो मिड पॉइंट होते हैं, यहाँ पर डी है, तो सिंस डी एंड ई ये जो है मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट मतलब एम पी लिख देते हैं शॉर्टकट में, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ये क्रमशः मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है कि डी जो है, डी ई जो हो जाएगा, एक थ्योरम होता है कि डी ई बी सी के हाफ हो जाएगा, डी ई इक्वल टू हाफ बी सी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी किया जाए। मतलब दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, मिड पॉइंट को जोड़ने वाला, वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें हाफ होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब ये पैरेलल भी है, तो अगर ये बी सी वैक्टर हम लोगों को लेना है, जैसे वेक्टर बी सी लेना है, तो डी ई वैक्टर के कैसा हो जाएगा, देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर जो डी ई हो जाएगा वो हाफ वेक्टर बी सी हो जाएगा, ये है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बारी बारी से एक ट्रायंगल लेते हैं। पहले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल कौन सा, इसमें बी ई लाना है, तो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं बी ई सी, बी ई सी ट्रायंगल में। तो नाउ इन ट्रायंगल मेथड कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये यूज कर रहे हैं बी ई सी ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसमें से हम लोग लेंगे बी ई प्लस ई सी, ध्यान रहे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बी ई और प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बी सी, ठीक है ना, बी सी। भाई ये ट्रायंगल लिया तो इसमें से बी ई वैक्टर और उसके बाद प्लस सी ई वैक्टर ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो लाना था, जैसे बी ई लाना है, तो बी ई के अलावा जो भी होगा तो उसको हम लोग राइट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो जाएगा बी ई वैक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, वैक्टर बी सी माइनस वैक्टर ई सी, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ ये जो ट्रायंगल है कौन सा, डी ई सी, नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, इसमें भी हम एक काम करते हैं कि जो लाना है, जैसे डी सी लाना है तो हम लोग डी सी और प्लस सी ई, डी सी प्लस सी ई ऐसा लिख देते हैं, ध्यान रहे जब ट्रायंगल रूल अप्लाई कर रहे हैं जोड़ने वाला। तो हम लोगों ने लिया यहाँ से डी सी, ठीक है ना, डी सी लिया है, तो डी सी और प्लस सी ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डी ई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी सी आपको चाहिए सेम वैसे पैटर्न पर डी सी चाहिए, तो आप लोग बाकी जो ये डी ई है, 1 मिनट, ये जो डी ई देख रहे हैं, डी ई वैक्टर और माइनस का हो जाएगा सी ई वैक्टर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 डाल दे रहे हैं। अब देखिए ज़रा, अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड को क्या कर दें, बाई एडिंग थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो अगर इनको हम लोग ऐड करें, जोड़ दें, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा बी ई प्लस डी सी, मिलेगा कि नहीं, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेगा, तो वेक्टर बी ई और प्लस वेक्टर डी सी और इक्वल टू, देखते जाए क्या बनता है, ये बन जाएगा वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ई सी और प्लस वेक्टर डी ई और उसके बाद जाएगा माइनस का वेक्टर सी ई, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं बी ई वेक्टर है, वेक्टर ये बी ई दिया गया है, वेक्टर बी ई और प्लस वेक्टर डी सी, लेफ्ट हैंड साइड हमने बैलेंस कर लिया है, और ये है वेक्टर बी सी और माइनस वेक्टर ई सी, इसको कुछ नहीं किया। और देखिए ज़रा यूजिंग है डी ई इज इक्वल टू कितना है, हाफ बी सी, तो डी ई की जगह हम लोग लिख देंगे हाफ बी सी है, और उसके बाद इसको अगर आप जानते हैं कि ई सी लिखेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, तो ये चिन्ह कैंसिल हो, ये चिन्ह, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाए, और बी सी है और ये हाफ बी सी है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो बी ई प्लस डी सी इक्वल टू
ये हो जाएगा 3/2 वेक्टर बी सी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो देखिए प्रूव करना था वो रिजल्ट आ चुका है। आप देखें बी ई प्लस डी सी इज इक्वल टू 3/2 ये प्रूव करना था, और हम लोगों ने ये रिजल्ट को क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो इसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर थोड़ा सा और आप लोग समझना चाहो तो यहाँ पर हम आप लोगों को और समझा देते हैं कि जैसे हमने अभी ये ट्रायंगल लिया है, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है, बी सी ई, और यहाँ पर लिया है, इसमें से हमने ये वाली जो साइड बनाई है, ये वाली भुजा को कॉमन बनाया है, ठीक है ना। और जो भी बच्चे यहाँ तक देख गए हैं तो वो चाहें तो इस वाली साइड को भी कॉमन बना सकते हैं, मतलब बी सी डी ट्रायंगल ले सकते हैं और बी ई डी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा, और ये आप लोग देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।